तो हम लगन कुंडली के विभिन्न भावों में बात कर रहे थे। जब भी लग्नेश आपके विभिन्न भावों में स्थित होंगे तो आपके लिए रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। आपके लगन कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी यानी आपके लग्नेश अगर 12वें भाव में स्थित होते हैं आपकी कुंडली में, तो आप इस प्लेसमेंट पर किस प्रकार से विचार करें, आपको इस प्लेसमेंट से क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी और पूरी लाइफ पर इस प्लेसमेंट का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, लग्नेश अगर 12वें भाव में चले जाते हैं तो आपको शनि के केस में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा यहाँ दिक्कतें ना हो, लेकिन यहाँ पे फिर आपको अन्य ग्रहों के केस में लगन वीक होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लगन में आपके 5th हाउस के स्वामी या आपके 9th हाउस के स्वामी स्थित हैं तो फिर भी आपके लिए ठीक है। लेकिन लग्नेश का वास्तव में 12वें भाव में प्लेस्ड होना ये लगन को थोड़ा वीक बना देता है। इस वजह से जातक को अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या वास्तव में जातक अपनी पहचान खो देता है। जिस प्रकार का रिस्पेक्ट, जिस प्रकार का मान सम्मान उसको मिलना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार की होनी चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें होती नहीं है उसकी लाइफ में। जातक अक्सर बहुत ही ज़्यादा सोचेगा, ओवर थिंक करेगा। जातक अकेलापन बहुत बार महसूस कर सकता है अपने जीवन में। इसके अलावा जब भी वो लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए सोचना समझना पड़ेगा या एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे जातक अक्सर डिसीजन लेने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे जातकों का रुझान एक समय बाद आध्यात्म की तरफ या मोक्ष की तरफ हो सकता है। ऐसे जातक आगे चलकर वैराग्य धारण कर सकते हैं। ऐसे जातकों को वास्तव में विदेश में सेटल होना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने खुद के देश या अपने खुद के जन्म स्थल पर अगर वो सेटल होते हैं तो आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए या फिर विदेश में सेटल होना चाहिए। तो आपको विदेश के थ्रू एक अच्छी पहचान मिल सकती है, या विदेश में आपको मान सम्मान अच्छा मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर। अब लग्नेश अगर 12वें भाव में जाएगा तो जातक को स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। जातक आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, लेकिन उसको अपनी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं भी होंगी। इसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है बॉडी को लेके, या उसका मन बहुत बार परेशान रह सकता है। अगर जातक कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसी क्रिया करेगा, कोई मंत्र जाप करेगा, कोई पूजा पाठ करेगा, तो उनका उसको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये केस में कभी कभी आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर अकेलापन महसूस करते हैं या वो अकेले बिताते हैं अपनी ज़िंदगी। इसके साथ साथ ऐसे जातकों का रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति के साथ उतना अच्छा नहीं रहता। वो ज़्यादातर एक कुंठा सी महसूस करते हैं अंदर ही अंदर, या एक घुटन सी महसूस करते हैं जीवन में। यहाँ पे अब आपका लग्नेश अगर 12वें भाव में गया है तो निश्चित रूप से आपको अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जीवन आपके लिए उतना आसान होगा नहीं। अब जो आपका लग्नेश आपके 12वें भाव में बैठा है वो आपके 6th हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट करेगा। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके कार्यस्थल में या कार्य क्षेत्र पर लगातार बाधाएं आती रहेंगी। आप कोई ना कोई षड्यंत्र का शिकार होते रहेंगे। आपको आपकी डेली लाइफ के इश्यूज़ को हैंडल करने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। बार बार आपको हेल्थ के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो सकती है। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको कोई बहुत लंबे समय तक सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। आपका कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो चिकित्सा से रिलेटेड हो, आध्यात्म से रिलेटेड हो, या जिसमें कोई आप सर्विस दे रहे हैं विदेश में। हो सकता है आप अपने देश में भी सेटल हों, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप विदेश में ही सेटल होंगे, बट आपका कोई ना कोई कनेक्शन फॉरेन से रहेगा। या तो आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो वो उसमें फॉरेन का कोई कनेक्शन रहेगा। आप कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी आपका कोई ना कोई फॉरेन का कनेक्शन जरूर ही देखने को मिलेगा। तो ये प्लेसमेंट की वजह से अगर आप अपने खुद को फॉरेन से जोड़ने का प्रयास करें, फॉरेन से जुड़ें, तो आपके लिए शायद ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब जो आपका लग्नेश जो कि 12वें भाव में बैठा है वो किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है आपके 12वें भाव में, और 12वें भाव के स्वामी को भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आपके लग्नेश का डिस्पोजिटर बनता है। डिस्पोजिटर होने की वजह से उसकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, कौन से भाव में बैठा हुआ है, किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो आपको उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्योंकि लग्नेश के 12वें भाव में स्थित होने पर ही सिर्फ बात कर रहे हैं। आपका लग्नेश आपके 6th हाउस को जब भी एस्पेक्ट करेगा तो आपको बार बार या तो कार्यस्थल में परिवर्तन आते रहेंगे या जॉब में परिवर्तन आते रहेंगे। इस वजह से आपको शुरुआती समय में जब आप अपना जॉब ढूंढ रहे होते हैं या जब आप एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं, उस समय शुरुआत में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आपको बहुत ज़्यादा अनसेटल अपनी लाइफ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और अकेले में आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे। कभी कभी आप जिस प्रकार का सपोर्ट या साथ अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं उस प्रकार का आपको मिलेगा नहीं। तो जीवन में बहुत बार आप अपने आप को अकेला पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा असहाय पाएंगे।
जहाँ पर आपको वास्तव में किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत है। ये कंजक्शन आपको या ये प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी दार्शनिक सोच की तरफ लेकर जा सकता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, किसी न किसी विचारधारा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये स्थिति आपको ज़्यादा जीवन में सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर जुपिटर जैसा ग्रह है तो आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अगर शनि जैसा ग्रह है तो आप रियल लाइफ में बहुत सारे अनुभव करेंगे, ऐसे कड़े अनुभव जो वास्तव में आपने कभी नहीं किए अपनी लाइफ में। तो लाइफ वास्तव में आपकी डिफ़िकल्ट ज़रूर होगी, लेकिन अब आपको आपके चार्ट में कोई ना कोई ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा हमेशा, या कोई ऐसा ग्रह जिसकी आपको दशा आ रही है वो आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो आपको ज़रूर थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि आपको कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो 3rd हाउस में बैठा है, कोई क्रूर ग्रह हो सकता है, वो कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो 6th हाउस में बैठा है। अगर उसकी दशा सही समय पर मिल जाती है तो भी आप आसानी से अपने जीवन में प्रोग्रेस ज़रूर कर लेंगे। लेकिन लग्नेश का मजबूत होना या लग्नेश का वीक होना एक बहुत बड़ी बात है आपके चार्ट के लिए। तो यहाँ लग्नेश निश्चित रूप से वीक होगा, जिससे आपको खुद को पहचानने में भी कभी भी मदद नहीं मिल सकेगी। खुद को पहचानना भी आपके लिए मुश्किल होगा, अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ सभी ग्रहों की दृष्टियाँ, जो भी ग्रह आपके लग्नेश होंगे, चाहे कोई भी हो, वो आपके 12वें भाव में अगर जाएंगे तो 6th हाउस को तो ज़रूर एस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको बहुत बार जूझना पड़ सकता है जीवन में। इसके लिए आपको एक स्पेशल प्लानिंग करनी चाहिए अपने लिए। लेकिन अन्य कोई भी ग्रह होंगे, जैसे मंगल होगा, शनि होगा, तो वो किसी दूसरे भाव को भी एस्पेक्ट करेगा, बृहस्पति भी किसी अन्य भाव को भी एस्पेक्ट करेगा। उन भावों के हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए। आपके 12वें भाव में आपके लग्नेश के साथ किसी भी अन्य भाव का स्वामी बैठा हुआ हो सकता है, आपको उस पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे जातक वास्तव में अपने खुद के जन्म स्थल पर या अपने खुद के देश में उतनी अधिक पहचान नहीं बना पाते। उनकी पहचान अक्सर दूसरे देशों के साथ जुड़ने पर ही बनती है, या उनको जैसा मान सम्मान या रिस्पेक्ट मिलती है, जैसी पहचान उनको मिलती है जीवन में, या वो जो कुछ करना चाहते हैं वो विदेश के साथ जुड़कर ही ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और आप एकदम अपने आप को जकड़ा हुआ सा महसूस करेंगे इस प्लेसमेंट की वजह से, और बहुत बार आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी पाएंगे।